न्यू डाइट सिस्टम ग्रंथमाला अंक क्रमांक 40। तप सेवा सुमिरन पार्ट 1। बहिर्मुखी अंतर्मुखी आध्यात्मिकता। प्रस्तुति 15 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। तप सेवा और सुमिरन स्वस्थ मानव जीवन यात्रा के लिए भगवान शिव द्वारा प्रदान किया गया एक अद्वितीय एवं अचूक मार्ग है। इसीलिए प्रायः सभी संप्रदाय और सभी धर्मावलंबियों द्वारा इसी मार्ग का अनुसरण किया जाता रहा है। पॉइंट नंबर 2। रामायण में इसे तप सेवा और सुमिरन कहा गया है। गीता जी में इसे तप दान और यज्ञ कहा गया है। श्री त्रिपिटक में इसे स्वल्पाहार धर्मदान और विपश्यना कहा गया है। कुरान शरीफ में इसे रोज़ा जक़ात और नमाज कहा गया है। बाइबल में इसे फास्टिंग चैरिटी एंड प्रेयर कहा गया है तथा गुरु ग्रंथ साहिब में इसे उपवास दसबंद और सिमरन कहा गया है। पॉइंट नंबर 3। आइए अब सभी प्रमुख बिंदुओं का सिलसिलेवार अवलोकन किया जाए। चलो कुछ बेर चुनते हैं, हमें भी काम आएंगे, हमारी झोंपड़ी में भी कभी तो राम आएंगे। पॉइंट नंबर 4। मानव जीवन यात्रा का लक्ष्य मनुष्य द्वारा समस्त सांसारिक दायित्वों को पूरा करते हुए एक सेवक के रूप में प्रभु चरणों में जल्द से जल्द स्थापित होना है। पॉइंट नंबर 5। इस लक्ष्य को सफलतापूर्वक सफल बनाने के लिए मनुष्य को जीवन यात्रा के दौरान इस संसार से कुछ पाना नहीं है, अपितु जो कुछ भी आज तक जिस रूप में भी पा रखा है, संग्रह कर रखा है, उससे मोह भंग करना है, उसे त्यागना है, उसका वितरण करना है। पॉइंट नंबर 6। आवक जिस गति से हो रही हो, जावक उससे तीव्र गति से जारी रखना होगा, ताकि जो भी चीज़ें आएँ वे बिना स्वयं के पास रुके अन्यत्र उचित स्थानों पर रवाना हो जाएं। पॉइंट नंबर 7। सरल शब्दों में यह यात्रा पाने और संग्रह करने की नहीं, अपितु खोने और खाली होने की यात्रा है। ना तो मन मस्तिष्क में चीज़ों को संग्रहित करके रखना है, न आंतों अथवा शरीर में ही व्यर्थ संग्रह करते रहना है, और ना ही भौतिक संपदाओं को किसी भी रूप में जमा करते रहना है। यह यात्रा प्रभु सेवा प्राप्ति के अलावा अन्य सभी कुछ त्यागने की यात्रा है, और प्रभु सेवा भी आसक्ति रहित होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 8। निष्काम प्रभु सेवा और भौतिक आसक्ति, ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। संसार में लिप्त होना है तो प्रभु के निकट सामीप्य को दरकिनार करना होगा, और अगर प्रभु का निकट सामीप्य पाना है तो संसार को दरकिनार करना होगा। पॉइंट नंबर 9। जो लोग दोनों हाथों में दो तरफा लड्डुओं को पकड़कर रखने में विश्वास रखते हैं, ये उनका जबरदस्त भ्रम है। इन दोनों चीज़ों को साथ साथ पाना संभव ही नहीं है। मनुष्य को इन दोनों में से किसी एक का ही चयन करना होगा, या तो संसार का या फिर प्रभु का। पॉइंट नंबर 10। तो क्या करना है? त्याग करना है। जो कुछ भी संग्रहित हो रखा है उसे ना तो बढ़ाना है और ना ही उसे मेंटेन करके रखना है, बल्कि उसका त्याग करना है, उसे शून्य करना है। पॉइंट नंबर 11। जो जितना जल्दी भौतिक जगत से आसक्ति को त्याग सकेगा, वह उतना ही जल्दी प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य को पा सकेगा। अन्यथा कौन कब किस प्राप्ति में और कहाँ अटक कर रह जावे, कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन में तप सेवा और सुमिरन नामक त्रिसूत्री साधना का प्रवेश अधिकाधिक त्याग करने से ही संभव है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। पॉइंट नंबर 12। यथाशक्ति भोजन का अधिकाधिक त्याग करना अर्थात उपवास करना ही तप है। अर्थ वस्तुएं धन संपत्ति का अधिकाधिक वितरण एवं त्याग करते हुए अहंकार से छुटकारा पाना ही सेवा है। वह किसी भी प्रकार के मोह का त्याग तथा वियोग से छुटकारा पाना ही सुमिरन है। पॉइंट नंबर 13। अतः जब तक मनुष्य अपने आप को किसी भी प्रकार की प्राप्ति की आसक्ति में दिशा भ्रमित होने से बचा नहीं लेता, तब तक वितरण कर पाना संभव हो ही नहीं सकता। सेकंड बट लास्ट, पॉइंट नंबर 14। बहिर्मुखी होने पर सब कुछ अन्य एवं भिन्न नजर आता है। इससे लेने एवं स्वार्थपरता की वृत्ति जागती है। यहाँ द्वंद्व और अशांति है, जबकि अंतर्मुखी होने पर सब कुछ अनन्य एवं अभिन्न नजर आता है।
इससे वितरण एवं त्याग की वृत्ति जागती है। यहाँ एक रसता और शांति घटित होती है। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 15। आध्यात्मिकता इन सबसे ऊपर की चीज़ है, एक ध्यानात्मक क्रांति है जो तमाम प्रपंचों से परे सुखपूर्वक बिना एक पत्ता के हिले, बिना एक श्वास के बदले स्वयं के भीतर घट जाती है। तप सेवा सुमरन का 15 बिंदुओं वाला पार्ट 1 यानी अंक क्रमांक 40 यहीं समाप्त होता है। तप सेवा सुमरन के पार्ट 2 यानी अंक क्रमांक 41 में आपसे फिर मुलाकात होगी, जिसका शीर्षक होगा मानव शरीर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। आभार, प्रणाम, धन्यवाद। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।